अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये है जनाब मेरा चैनल, आपका चैनल जीवे किसान, और मैं ही हूँ किसान दोस्त किसान। तो आज काफ़ी अरसे के बाद मैं अपनी राय देना चाहता हूँ। जिसका जी चाहे वो अप्लाई करे, जिसका जी ना चाहे वो अप्लाई ना करे। तो ये तो अल्हम्दुलिल्लाह अब जिस तरह ट्रेंड चला हुआ है जी, गंदम नहीं उगानी, गंदम नहीं उगानी, गंदम नहीं उगानी। अब जिस तरह कैनोला काश्त हो रहा है, हर रकबे पे कैनोला काश्त हो रहा है, हर कोई कैनोला काश्त कर रहा है। तो जब बहुत ज़्यादा कैनोला काश्त होगा, हर ज़मींदार के पास कैनोला काश्त होगा, तो ज़ाहिर है वो वाफिर मिकदार में हो जाएगा। तो ज़ाहिर सी बात है उसकी मिकदार ज़्यादा होगी, मार्केट में उसकी आमद बहुत ज़्यादा होगी, तो रेट भी उसका कम होगा। तो गंदम अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी क्रॉप है और हमें लगानी चाहिए। सवाब की नीयत से भी लगानी चाहिए क्योंकि हमारी खुराक भी गंदम है। मैंने ये सिर्फ 3.5 एकड़ का रकबा जो है ना वो कैनोला का लगाया है, सिर्फ अपनी बचत की खातिर के। खाद बहुत महंगी है, तो चलो 3.5 एकड़ मैंने कैनोला लगा दिया। बाकी जो है ना मतलब है मैं सारी गंदम लगा रहा हूँ। जिस रकबे पर कपास है वो भी ख़त्म करके इंशाल्लाह गंदम लगाऊंगा, और कुछ रकबा मेरा तिल के बाद फारग पड़ा हुआ है, तो उसको हमने तैयार करके रखा हुआ है। इंशाल्लाह उसमें जो है हम 27 अक्टूबर, 28 अक्टूबर, 29 यकम, 2-3 नवंबर तक मैं अपना फाइनल कर लूँगा। पिछले साल मेरे 3 एकड़ ने जो 30 बोरी फी एकड़ यानी 75 मन फी एकड़ की औसत जिस 3 एकड़ ने दी थी, वो मैंने उसकी आबपाशी की थी 29 तारीख को। चूँकि बोर का पानी था, नहर तो थी नहीं, तो 29 को भी उसको पानी लगा और 30 को भी उसको पानी लगा। और उसका पहला पानी जो मैंने लगाया, यानी जिसको परपान कहते हैं हम, परपान वाला जो पहला पानी लगाया था, तो वो तकरीबन 32 दिन के बाद लगाया था, पूरे 32 दिन के बाद। खाद प्लान मेरा सारे रकबे में एक जैसा था। यानी रकबा पहले तैयार हुआ, जब ड्रिल से पहले उसमें एफएफसी वाली एसओपी दानेदार फी एकड़ 25 किलो वाली बोरी वो डाली, और 3 किलो सोना बोरान का पैकेट वो फी एकड़ वो पहले डाला था। उसके बाद ड्रिल में 1 बोरी सोना डीएपी और 50 किलो गंदम, ये मैंने 1 एकड़ की ड्रिल की थी। तो मुख्तलिफ प्लाट थे, मैंने तकरीबन 3-3 एकड़ के प्लाट बनाए थे। मेरा रकबा कुल टोटल 17 एकड़ है। तो 3-3 एकड़ के मैंने प्लाट बनाए थे, और उनमें मुख्तलिफ़ किस्म के बीज जो है ना वो मुख्तलिफ़ किस्म के गंदम मैंने डाली थी। मसलन फ़ख्र बखर हो गई, या अकबर हो गई, तो मतलब वो स्टार थी, और एक जो है ना वो मैंने अपना दिलकश ये लगाई। ये चार ये वैरायटियाँ थी, और 5वीं वैरायटी जो थी वो उसका कोई पता नहीं था वो कौन सी वैरायटी है। तो कुछ ऐसे नंबर लगे हुए थे उसके में, पता नहीं अभी 1,87,000 था, पता नहीं कहाँ सी था, मेरे पास नोटेड है। सारे रकबे में मैंने जो है ना यही अप्लाई किया, 1 बोरी डीएपी और 1 बोरी एसओपी और
3 किलो वाला बोरान फी एकड़। सेकंड पानी जब आया, पहला मतलब उगाई के बाद जो पहला पानी आता है जिसके ऊपर पान कहते हैं, तो उसमें जो है 1.5 बोरी गवारा खाद और 3 किलो जिंक 27% वाली, तो वो अप्लाई किया था, और साथ में 1 किलो इसका अपना सल्फ़र का, उसको हमने फ्लड किया था। ये सारे रकबे पर हर बीज पर यही अप्लाई किया था, लेकिन वो 3 एकड़ जो थे जिसका कोई नाम नहीं था गंदम का, उस 3 एकड़ ने 90 बोरी पूरी जो है ना 30 बोरी के हिसाब से फी एकड़ में हमें औसत दी थी। जो बस सिर्फ हम ऐसी मेहनत पर हम काम करते रहे, उगाते रहे कि भाई चलो हम अच्छे हो जाएंगे, लेकिन ये कभी हमने तस्वीर नहीं किया था कि भाई हम भी 75 मन फी एकड़ कभी लेंगे। ले सकते हैं, आप अच्छी मैनेजमेंट करें, आप ले सकते हैं इंशाल्लाह। अगर 30 बोरी आपकी फ़ी एकड़ आती है तो भले गंदम सस्ती हो, बेशक 6,000 रुपये हो, तो भी आपके अखराजात में निकलते हैं और आपको बचत भी होती है। आप गंदम लगाएं, आप परेशान ना हों, आप सवाब की नियत से गंदम लगाएं, क्योंकि गंदम लगाना सवाब है। बहुत मेहरबानी। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट भी एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें मज़ीद तफसीलात से आगाह करूंगा, जो मुझे अपने उस्ताद साहब ने बताई थी। पिछले साल मैंने अपने उस्ताद साहब की रहनुमाई में ये मैनेजमेंट की थी, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 75 मन फ़ी एकड़ के हिसाब से गंदम हासिल की थी। बहुत शुक्रिया जनाब।